हम सब लोगों को पता है कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों में से कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। इसको कहा जाता है इनसिक्योरिटी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज कैसे हटा सकते हैं और आप अपने बारे में और अच्छा कैसे फील कर सकते हैं। आपके दिमाग में आपके बारे में एक इनसिक्योरिटी से ज्यादा कोई बुरी फीलिंग हो नहीं सकती, और ये और ज्यादा बुरी हो जाती है जब वो किसी ऐसी चीज के बारे में हो जो आप बदल नहीं सकते हैं। आपकी हाइट, आपका स्किन कलर या आपकी आवाज, ये सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में लोग इनसिक्योर होते हैं। लेकिन ये सब तो बस ऊपरी इनसिक्योरिटीज हैं। काफी बार हम लोगों की इनसिक्योरिटीज और अंदरूनी भी होती है कि क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, क्या मैं अपनी जॉब के लिए कभी भी अच्छा बन पाऊंगा, क्या मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं बाहर का हूँ। काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ उन्हीं के पास एक इनसिक्योरिटी है, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है, दुनिया में हजारों लोग हैं जो वैसे ही फील करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बात याद रखिए, कोई भी चीज जो ज्यादा पर्सनल हो वो उतनी ही यूनिवर्सल होती है। अगर आप इनसिक्योर हैं कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा हाई पिच्ड है, तो मेरी बात मानिए, एक और इंसान है इस दुनिया में जो उसी तरीके से फील करता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक और इंसान भी है जिसकी वही सेम इनसिक्योरिटी है और वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप भी वही करने के रास्ते पे होंगे। तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा अपनी इनसिक्योरिटी हटाने के लिए कि हर चीज को पर्सपेक्टिव में रखिए। अब मुझे पता है हर कोई यही एडवाइस देता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात आपके दिमाग में बहुत कॉन्क्रीट हो जाए। अगर आप अपनी हाइट के बारे में इनसिक्योर है, तो इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसने अपना पैर खो दिया और वो कभी चल नहीं पाएगा। अगर आपने अपना पैर खो दिया है, तो हो सकता है आपके पास एटलीस्ट इतने पैसे हो कि आपकी मेडिकल बिल्स को आप पे कर सके और आपकी एक लविंग फैमिली हो। अगर आप इनसिक्योर है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट आप सड़क पे भीख नहीं मांग रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। जो भी चीज है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमेशा और बुरी हो सकती है। एक अच्छी हैबिट जो आपको रखनी चाहिए वो है ग्रैटिट्यूड। हर सुबह मैं अपने जर्नल में लिखता हूँ उन चीजों के बारे में जिसके बारे में मैं ग्रेटफुल हूँ। ये प्रैक्टिस हमेशा मुझे ये याद दिला देती है कि चाहे कोई भी चीज जितनी भी बुरी हो, मेरे पास तब भी अच्छी चीजें हैं मेरी जिंदगी में। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। मैं अपनी आवाज के बारे में इनसिक्योर होता था। बड़ा होने से पहले मेरी आवाज बहुत ज्यादा हाई पिच थी और मुझे उससे नफरत थी। लोग मेरी आवाज का मजाक उड़ाते थे और कभी कभी तो मैं बोलना ही नहीं पसंद करता था। लेकिन जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरी आवाज थोड़ी और डीप हो गई और उससे ज्यादा मैंने सीख लिया कि अपनी आवाज को कैसे यूज करना चाहिए। अब मेरी आवाज कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी जगह पे मैं ले आया हूँ जहाँ पे मुझे वो पसंद है। और इससे मेरा अगला पॉइंट आता है, उन इनसिक्योरिटीज के ऊपर इम्प्रूव करने पे काम करिए। जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे अपनी आवाज के साथ ही जीना पड़ेगा, तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि मुझे ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे मैं अपने वर्ड्स से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दे सकूं लोगों पे। तो मैंने सीखा कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना चाहिए और उनको इनंसिएट कैसे करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स को देखा और उनसे हर चीज सीख ली। पॉइंट ये है कि आपको अपनी इनसिक्योरिटी से पैरालाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको वो चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन आपको मेहनत करके उनको इम्प्रूव भी करना चाहिए। अगर आपको अपनी आवाज के बारे में इनसिक्योरिटी है, तो एक प्रोफेशनल से आप कोचिंग ले सकते हैं और आप वोकल लेसन्स ले सकते हैं। अगर आप ओवरवेट है और आपको उसके बारे में इनसिक्योरिटी है, तो आपको एक अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए और एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में किसी को कंप्लेन नहीं करने की जरूरत है। उसके ऊपर मेहनत करिए और लोगों को दिखा दीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। तीसरा पॉइंट है कि आप इसको अपने फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर आप ये सारी चीजें भी कर लें, तब भी कुछ चीजें जो आप कभी फिक्स नहीं कर सकते हैं। आपकी हाइट एक एज के बाद नहीं बढ़ सकती, आप अपनी स्किन का कलर नहीं चेंज कर सकते, और कभी कभी आपके गुड लुक्स पे भी एक लिमिट होती है। तो उसके बाद बस एक ही चीज बची है, वो ये है कि अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने लिए एक फ्यूल की तरह यूज करिए। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनको उनकी हाइट के बारे में बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता था हाई स्कूल में। आज देखिए वो कहाँ है। वो दुनिया के सबसे ज्यादा रिनाउंड पब्लिक स्पीकर्स में से एक हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की दुनिया बदली है। अब उनकी हाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी एक ब्रेन ट्यूमर की वजह से, लेकिन पॉइंट ये कि उन्होंने उन चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज को यूज किया और लोगों की मदद करने में और उनकी लाइफ सुधारने में। ऐसे कई सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको बचपन में बहुत ज्यादा बुली किया गया, लेकिन वो आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो पॉइंट ये है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने इनसिक्योरिटीज को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं, और अगर आप ये करना शुरू कर दें, तो एक तरीके से आपको खुशी होगी कि आपको एक डिसएडवांटेज मिला, क्योंकि उसकी वजह से आप और ताकतवर हो गए। अगला पॉइंट है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा।
ज्यादातर लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं। वो अपनी फेरी टेल्स में ही रहना पसंद करते हैं और वो ये सोचते हैं कि इनसिक्योरिटीज की वजह से उनको कभी बाहर नहीं निकलने की जरूरत है। ये बात ध्यान में रखिए, ज्यादातर लोग उतने बुरे नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे और आप नई चीजें ट्राई करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि हो सकता है लोग आपका एक्चुअली में मजाक ना उड़ाएं, आपकी आवाज का या आपके चेहरे का, और ज्यादातर लोग आपसे बस अच्छे से बात करेंगे। उसके अलावा आप ये भी रियलाइज करेंगे कि ज्यादातर टाइम आपकी इनसिक्योरिटीज सिर्फ आपके दिमाग में होती है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप अपनी सारी अच्छी क्वालिटीज भी देख पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है कि आपको दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए भला करने से आप अपने बारे में और बेहतर फील करेंगे और इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। जब आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर देंगे जिनके पास आपसे कम है, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आप कितने लकी हैं कि हो सकता है आपके बाल झड़ रहे हो तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ आपकी इनसिक्योरिटी से बहुत ज्यादा है। लाइफ इस बारे में कि आप उन इनसिक्योरिटीज से आगे कैसे बढ़ते हैं। तो गोल्डन फॉर्मूला ये है, जिन चीजों को आप चेंज कर सकते हो उनको चेंज करिए और जिनको नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आप अपनी इनसिक्योरिटीज से आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।